ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। जैसे हम दिवाली मनाते हैं ऐसे ही राम प्रतिष्ठा के त्योहार ये परेशान का जो हम प्रोग्राम है इसका बनाएंगे। अगर जीबी पंथ मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। पूरा देश इस वक्त राममय है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक मौका है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने अस्थायी टेंट से दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। दूसरी तरफ भाईजान यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब भी घिसा पीटा राग अलाप रहे हैं। राम मंदिर को लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। दीप जलाकर हम दीपावली मनाएंगे। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। जैसे हम दिवाली मनाते हैं ऐसे ही राम प्रतिष्ठा के त्योहार ये परेशान का जो हम प्रोग्राम है इसका बनाएंगे। ओवैसी जितनी आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में उतनी राम भक्ति बढ़ती जा रही है। राम के आ जाने से राम राज आएगा। जब राम राज आएगा तो पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलेगा। मकसद ये है कि जो है 22 तारीख को जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैं खुश हूँ और हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग सभी खुश हैं। ओवैसी के चेहरे की लकीरें बता रही हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुस्लिम राजनीति करने वाले नेताओं के लहजे में क्या बदलाव आने वाला है। अभी तक ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर समझते थे। अभी तक ओवैसी मुस्लिमों को भड़काते थे। अभी तक ओवैसी उनकी आवाज बनने के नाम पर उनसे वोट मांगते थे। पिछले करीब 15 सालों में ओवैसी ने खुद को मुस्लिम नेता बनाने की भरपूर कोशिश की। आज राम भक्त मुसलमानों की टोली ओवैसी की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी आगरा में प्रयास कर रहे हैं और घर घर हम दीप बांट रहे हैं। हमारे हर घर पर, मुस्लिम घर पर, हमारे हर घर पे 22 जनवरी को हमारे हर घर में दीप जलाकर हम दीपावली मनाएंगे। हम खुद घर घर जा करके दीपक बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हैं, जिससे कि मुसलमान अपने दरवाजे पे दिए जलाएगा, घर में दीपावली बनाएगा और पूरा खुशी का माहौल है। तो हम तो खुश हैं क्योंकि हमारी भाइयों का आस्था का मसला है और उनकी खुशी में हम खुश हैं। और अब से कई साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये तो सिर्फ झांकी है। जी हाँ, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। राम भक्त मुसलमानों में आस्था का जो सैलाब उमड़ा है, ये सिर्फ उसकी बानगी भर है। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। ओवैसी को न देश के संविधान पर भरोसा है, न देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को माननीय न्यायपालिका के आदेश से मिली है, किसी ओवैसी की मेहरबानी से नहीं, न किसी और के कहने से मिली है। क्या उन्हें न्यायपालिका का तनिक भी सम्मान नहीं है, जो बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारी मस्जिद ले ली? और कौन सी मस्जिद? जो हिंदुओं के राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और यह बात पूरी दुनिया जानती है। ओवैसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। उनका और उनके पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है? सवाल है कि ओवैसी मुस्लिमों की राम धुन से डरे हुए क्यों हैं? ओवैसी राम के नाम पर भड़का क्यों रहे हैं? ओवैसी की सांसें थमी सी क्यों हैं?
ओवैसी राम के नाम पर नफरत क्यों फैला रहे हैं? दरअसल ओवैसी की राजनीति का दी एंड होने जा रहा है। जो अयोध्या में हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसकी खुशी में हम सब बहनों ने मिलकर यहाँ पे भजन गाए हैं, क्योंकि जो राम जी को लाया जा रहा है, तो हम लोग मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतने बड़े काम को जल्द से जल्द किया। मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाएंगे, मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम को हम सब एक बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम को हम सब एक बनाएंगे। टाइम्स नौ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।